हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। जो +1 क्लास के अंदर आपका एक चैप्टर आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके अंदर क्या आता है, ये जो टॉपिक आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसके साथ जो टॉपिक होता है वो होता है एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको 10th क्लास से आना स्टार्ट हो जाता है और उसके बारे में वहीं पे सब कुछ सिखा दिया जाता है कि उसकी nth टर्म कैसे निकालेंगे, उसका n नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वही वाले फॉर्मूले, वही वाले तरीके यहाँ पे +1 में भी हम यूज करते हैं। तो इसके साथ जो एडिशनल टॉपिक है जो नया आता है वो है हमारे पास जीपी का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो जैसे हम एपी को समझते हैं कि एपी क्या है, हमारे पास ऐसी सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस, जिसके अंदर क्या है, दो जो सक्सेसिव टर्म्स का जो हमारे पास डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो सेम रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं एपी। तो वैसे ही जो जीपी है, जीपी क्या है, जीपी भी हमारे पास एक मैथमेटिकल सीक्वेंस है जिसके अंदर दो जो सक्सेसिव टर्म का अगर हम रेशियो लेंगे तो वो क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीपी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक सीक्वेंस ले लूं, वो है A1 A2 A3 A4 अप टू AN-1 AN। ठीक है, तो ये हमारे पास मैंने क्या ले ली, ये है हमारे पास एक मैथमेटिकल सीक्वेंस। अब ये जीपी है या नहीं है मेरे को नहीं पता, लेकिन इसकी हेल्प से मैं जीपी को डिफाइन करूंगी कि जीपी क्या होता है। तो जीपी, ये सीक्वेंस जीपी कब होगी कि अगर इसकी दो सक्सेसिव टर्म्स जो हैं, दो लगातार जो टर्म्स आ रही हैं, उनका हम रेशियो लेंगे। ठीक है, तो वो क्या आना चाहिए, हर बार सेम आना चाहिए, वो कांस्टेंट आना चाहिए। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, जीपी बोलेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे A2 डिवाइड बाई A1 करेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू A3 अपॉन A2, दैट इज A4 अपॉन A3, और ऐसे ही चलते चलते ये आ जाएगा हमारे पास AN अपॉन AN-1। ठीक है, तो ये ऐसे मतलब हर एक बार जो दो सक्सेसिव टर्म का हम रेशियो लेंगे तो हर बार सेम आना चाहिए। तो ऐसी सीक्वेंस को हम, ऐसे मैथमेटिकल सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, जीपी बोलेंगे, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इस रेशियो को, जो रेशियो आता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, स्मॉल आर से, और इसको कहा जाता है कॉमन रेशियो। ठीक है, ये होता है कॉमन रेशियो। तो ऐसी मैथमेटिकल सीक्वेंस जिसके अंदर जो दो सक्सेसिव टर्म का अगर हम रेशियो ले रहे हैं, उसको सेकंड वाली टर्म को फर्स्ट वाले से डिवाइड करें तो जो क्वोशंट आएगा उसको हम रेशियो बोलते हैं। तो वो क्वोशंट या वो जो रेशियो है वो हर बार सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जीपी, और जो रेशियो आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, जीपी का। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम किसी भी जीपी को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से, अब देखो, इसी वाले मेथड की हेल्प से हम गिवन सीक्वेंस को चेक भी कर सकते हैं कि जो गिवन सीक्वेंस है वो हमारे पास जीपी है या नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले रही हूँ। तो एग्जांपल है मेरे पास, मैंने एक सीक्वेंस ले ली 2 4 8 16 32, ऐसे चलते चलते जा रही है। ठीक है, तो n तक जा रही है, n नंबर्स ऑफ टर्म्स आ रही है इसके अंदर। तो ये मेरे को चेक करनी है कि ये जीपी है या नहीं है। तो जीपी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, दो सक्सेसिव टर्म को हम क्या करेंगे, उसका रेशियो लेंगे। ठीक है, यानी सेकंड टर्म को फर्स्ट वाली टर्म से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही अगर इन दोनों का लेंगे तो सेकंड टर्म को फर्स्ट वाली टर्म से, इन दोनों का लेंगे तो इस वाली टर्म को इस वाली से। ठीक है, मतलब अगले वाली टर्म को पिछले वाली टर्म से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा। तो अगर वो हर बार ही सेम आ रहा है फिर तो हमारे पास क्या है, जो गिवन सीक्वेंस वो जीपी है। अगर वो हर बार डिफरेंट आ रहा है तो फिर वो क्या है, हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस वो जीपी नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे A1 है 2, A2 है हमारे पास 4, A3 8, A4 है 16, A5 है 32, ऐसे ही चलते चलते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें करना क्या है, A2 डिवाइड बाई A1 यानी 4 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया, ये कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 2। नेक्स्ट फिर हमें करना है A3 बाई A2, A3 बाई A2 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 2। फिर नेक्स्ट A4 बाई A3 करेंगे तो ये है हमारे पास
16/8, तो 8 बन जा 8 2 जा 16, तो ये भी कितना आ गया 2। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे A5/A4 करेंगे तो ये आ जाएगा 32/16, 16 बन जा 16, 16 2 जा 32, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये देखो हर बारी जब दो सक्सेसिव टर्म का हम रेशियो ले रहे हैं, यानी जो सेकंड वाली टर्म है उसको हम क्या करें पिछले वाले टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो क्वोशिएंट आ रहा है इसी को हम रेशियो बोल रहे हैं, और ये हर बारी सेम आ रहा है। यहाँ पे भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 ही है, ठीक है। तो ऐसे जो अगर ये सेम आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे जीपी है। तो इसका मतलब जो ये वाली सीक्वेंस हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास जीपी है। तो ऐसे हम उसके रेशियो को चेक करके कि कोई भी दो सक्सेसिव टर्म उठाओ, इन बिटवीन आप उठा सकते हो, या फिर आप क्या करो स्टार्टिंग वाली ले लो, तो उसमें करना क्या है, आप रेशियो निकालो। तो 2-4 पेयर ऐसे लोगे आप सक्सेसिव टर्म के, तो उनका रेशियो फाइंड आउट करो। अगर वो रेशियो हर बार ही आप सेम आ रहा है, वो कांस्टेंट आ रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स तो गिवन सीक्वेंस आपकी जीपी है। और अदरवाइज अगर वो सेम नहीं आ रहा है तो जीपी नहीं है। तो ऐसी कोई भी सीक्वेंस है तो आप उसका आसानी से जो चेक कर सकते हो कि वो जीपी है या नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं एक और एग्जांपल आपको लेके दिखाती हूँ यहाँ पे। तो देखो ये वाली टर्म हमारी क्या थी, जीपी थी। आसानी से हमने पता कर लिया कि हमारे पास क्या है, ये जीपी है। सिर्फ रेशियो वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है कि रेशियो हर बार सेम आना चाहिए, दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस, और सॉरी रेशियो जब लेंगे तो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेशियो लेना कैसे है, जो सेकंड वाली टर्म यानी जो पेयर हम ले रहे हैं, तो जो सेकंड वाली टर्म होगी उसको फर्स्ट वाली टर्म से डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे A3 A4 लेंगे तो 4 वाली को 3 वाली से, पिछले वाले से डिवाइड करना है, ठीक है। ऐसे रेशियो निकालना है, तो हर बार सेम आना चाहिए, तो वो जीपी है। अगर नहीं आगा तो फिर वो क्या है, हमारे पास जीपी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं दूसरे एग्जांपल आपके लिए ले रही हूं, जैसे 1 3 6 9 12 15 ऐसे मैं ले रही हूँ। तो ये मेरे पास कोई भी सीक्वेंस गिवन है, तो इसको मेरे को चेक करना है कि ये जो है हमारे पास वो क्या है, एक जीपी है या नहीं है। तो सेम वाला हम जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि इसका क्या करेंगे, हम जो कॉमन रेशियो है यानी जो आर है वो फाइंड आउट करेंगे। अगर वो सेम आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, वो जीपी है। अगर नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स वो जीपी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे A1 क्या है हमारे पास 1, A2 जो है वो कितना है हमारे पास 3, A4 A2 3, A3 है हमारे पास 6, A4 जो है वो 9, A5 12, A16 जो है सॉरी 6 जो है वो 15 है, ठीक है। ऐसे हमें कर लेना है। तो अब इस वाले फॉर्मूले में हम यूज करेंगे रेशियो निकालने के लिए A2/A1 यानी A2/A1, तो ये आ जाएगा 3/1 और कट करेंगे तो कितना आ गया 3, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट वाला करना है। नेक्स्ट वाला पेयर लेंगे तो सेकंड टर्म कौन सी बनेगी, A3 और फर्स्ट टर्म A2। तो ये जो थर्ड वाली टर्म है इसको सेकंड वाली टर्म से हम डिवाइड करेंगे, तो A3/A2 दैट इज 6/3। तो इसको करेंगे तो 6 2 3 1 3, 3 2 6, तो ये कितना आ गया 2। अब नेक्स्ट ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे देखो चेंज तो यहीं पे आ गया, तो नेक्स्ट आप सोल्व करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहीं पे आप बता सकते हो, बट मैं आपको नेक्स्ट भी करके दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट हम करेंगे A4/A3, तो A4 है हमारे पास 9, A3 है 6, तो इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास जो रेशियो आ रहा है, वो जो मतलब दो सक्सेसिव टर्म का जो रेशियो हम निकाल रहे हैं वो हर बारी वेरी कर रहा है, वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3/2 आया, तो ये क्या है हमारे पास ये। तो यहाँ पे अगर ये वेरी कर रहा है, ये कांस्टेंट नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, दैट मीन्स जो गिवन सीक्वेंस है वो सिंपल एक सीक्वेंस है, वो कोई जीपी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई जो गिवन सीक्वेंस है मैथमेटिकल सीक्वेंस वो जीपी है या नहीं है। सिंपल जो सक्सेसिव टर्म्स है उनका रेशियो निकालो और फिर उस रेशियो को मैच करो कि वो हर बार सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो हाँ है, अगर नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स वो जीपी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, काफी इजी मेथड है ये। अब हम करेंगे यहाँ पे, ये तो देख लो हमने कर लिया कि भाई हाँ जो भी सीक्वेंस गिवन है उसको चेक करना है कि वो जीपी है या नहीं है, तो इस मेथड से हम कर सकते हैं। फिर है हमारे पास
तो देखो यहाँ पे मैं फिर से ये वाली जो जीपी है वो लिख रही हूँ। तो A1, A2, A3, A4 अप टू AN-1 और AN। ठीक है, तो ये मैंने सीक्वेंस लिख दी और ये जीपी है। अब मैं बोल रही हूँ कि जीपी है क्योंकि चेक तो हमने कर लिया कि कैसे हम चेक कर सकते हैं, तो ये मैंने बोल दिया कि जीपी है। तो अब हम किसी भी टर्म को, जीपी की किसी टर्म को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अभी मैंने जो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया है वही वाला यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू जो हमारा कॉन्सेप्ट था रेशियो वाला, उसमें क्या था A2 अपॉन A1 वो किसके इक्वल आएगा, R के इक्वल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो A3 अपॉन A2 जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, R के इक्वल। फिर A4 अपॉन A3 होगा वो भी किसके इक्वल आएगा, R के। ऐसे चलते चलते AN अपॉन AN-1 जो होगा वो भी किसके इक्वल आएगा, R के, क्योंकि ये जीपी है। मैं बोल रही हूँ कि दिस इज अ जीपी, ये जीपी है, चेक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मैं बोल रही हूँ कि जीपी है। तो जीपी के अंदर तो यही चीज है कि दो सक्सेसिव टर्म का हम क्या लेंगे, रेशियो लेंगे, तो हर बार सेम आएगा। तो ये भी आर आया, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब अगर मैं यहाँ पे A2 की वैल्यू निकालूं तो A2 क्या हो जाएगा, A2 है हमारे पास फर्स्ट वाले से, तो A2 हो जाएगा A1 इसके साथ डिवाइड में, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास A1 R। ठीक है, फिर यहां से अगर मैं A3 निकालूं तो A3 क्या है, A3 आ जाएगा A2 R। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो A2 की वैल्यू कितनी आई थी, A1 R, तो मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। तो A2 की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी, पिछले वाली जो मैंने निकाली थी ये आ जाएगी A1 R इंटू R। अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो A3 कितना आ जाएगा हमारे पास, A1 R स्क्वायर। ठीक है, फिर हम थर्ड फोर्थ वाले निकालेंगे यहाँ पे A4 अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A4 हमारे पास हो जाएगा A3 से डिवाइड में सर जाके मल्टीप्लाई में, तो A3 R। अब देखो यहाँ पे A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A1 R स्क्वायर, वो वाली मैं यहाँ पे पुट करूंगी। तो A4 इज इक्वल टू A1 R स्क्वायर इंटू R। ये तो A3 की वैल्यू और ये R साथ में। ठीक है, अब पावर सेम है तो ये भी, सॉरी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास A4 इज इक्वल टू A1 R क्यूब। 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये A4 आ गया। ऐसे ही अगर A5 निकालेंगे तो A5 क्या हो जाएगा, A4 R। अब A4 कितना है हमारे पास, A1 R क्यूब, तो A1 R क्यूब इंटू R। तो A5 हमारे पास हो जाएगा A1 R की पावर 4। ठीक है, तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। तो ये देखो A2 निकल गया, फिर A3 निकल गया, यहाँ पे A4 निकल गया, A5 निकल गया। तो ऐसे ही करते करते हमारे पास अगर मैं यहाँ पे AN निकालूं तो AN क्या हो जाएगा, AN-1 इंटू R, ये हो जाएगा। अब देखो AN-1, अब यहाँ पे देखो जब भी हम ले रहे थे A4 निकाला तो A4 कितना था, A1 R की पावर R रेज़्ड पावर 3। A4 निकाला तो A1 R रेज़्ड पावर 3, यानी यहाँ पे जो वैल्यू थी उससे यहाँ पे R की पावर 1 कम हो रही थी और साथ में हमेशा फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी। तो ऐसे ही अगर मैं AN-1 निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, A1, क्योंकि रेशियो की जो पावर है वो हमेशा फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई है हर टर्म में। यहाँ पे भी देखो A1 इंटू R। ठीक है, A3 के अंदर भी A1 इंटू R स्क्वायर, A4 भी A1 इंटू R क्यूब, A5 A1 इंटू R की पावर 4। ठीक है, तो हर बारी कह रहा है फर्स्ट टर्म के साथ जो रेशियो की पावर से मल्टीप्लाई हो रही है। तो चलिए यहाँ पे भी करते हैं अभी। तो यहाँ पे A1, यहाँ R, अब R की जो पावर है, पावर देखो हर बार क्या हो रही है, जो जिस नंबर ऑफ टर्म्स को हम निकाल रहे हैं कि किस जो हमारे पास कौन सी पोजीशन की टर्म है, उस पोजीशन से एक माइनस करके R की जो पावर्स आ रही है। जैसे यहाँ पे जो 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 - 1, 1 है ना यहाँ पे, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा 2 - 1। अब 2 को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 3 - 1, 4 जो ये 3 जो ये 4 - 1 है, ये जो
4 है, ये 5 माइनस 1 है। यानी जिस पोजीशन की टर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं उस पोजीशन में से एक माइनस करके 1 माइनस करके जो r की पावर हमारी आ रही है। तो अगर यहाँ पे मैं an माइनस 1 की जो वैल्यू निकाल रही हूँ तो an माइनस 1 क्या हो जाएगा, r रेस्ट a1 r रेस्ट पावर n माइनस 1 माइनस 1 इंटू r। ठीक है, तो ये r क्या है हमारे पास, ये वाला r। तो an इज इक्वल टू a1 r की पावर, अब देखो -1 तो n माइनस 2, ये हो जाएगी n माइनस 2 और यहाँ पे साथ में r। ठीक है, तो अब an इज इक्वल टू a1 r, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स फिर से ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे n माइनस 2 है, तो n माइनस 2 प्लस 1, तो यहाँ पे an इज इक्वल टू a1 n माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1, तो r रेस्ट पावर n माइनस 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हम किसी भी जीपी की कोई भी नंबर, जो भी कोई भी पोजीशन की जो टर्म है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो a1 है, a1 को हम स्टैंडर्ड लिखते हैं a के साथ। जो a है वो रिप्रेजेंट की जाती है सिंपली, a1 जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है सिंपली a के साथ। ठीक है, तो an यहाँ से हो जाएगा हमारे पास a r रेस्ट पावर n माइनस 1। तो देखा कितनी आसानी से हमने जो फॉर्मूला है वो बना दिया। सिंपली जब जीपी के कॉन्सेप्ट को समझो, जीपी के कॉन्सेप्ट को समझ के आप सारे के सारे जो टर्म्स है वहां से देखो, यहाँ से अगले वाली टर्म पिछले वाले की मल्टीपल आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऐसे a3 को निकाला, a4 को निकाला, a5 को निकाला, देन an को। ठीक है, और ऐसे जो पैटर्न था उसको समझ के कि भी हर बार जो अगले वाली टर्म हो पिछले का यानी फर्स्ट टर्म का जो मल्टीपल आ रही है और r की पावर क्या आ रही है, उस जो पोजीशन की, जिस पोजीशन की हम टर्म निकाल रहे हैं उसमें से एक माइनस करके इसकी पावर आ रही है। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये है, तो इसमें से क्या किया मैंने, ये सारी की सारी वैल्यूज निकाली और फिर फाइनली मैंने यहाँ से क्या कर दिया, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो निकाल दिया कि जो हमारे पास nth टर्म है यानी जो जीपी है उसकी अगर हमें nth पोजीशन की टर्म फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, a r रेज्ड पावर n माइनस 1, जहाँ पे a है फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी एंड जो r है वो है कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी पोजीशन की, यहाँ पे सिंपली n की वैल्यू का पुट करो। अगर मैं बोल दूं इस जीपी की आप 50th टर्म निकालो तो n की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, यहाँ पे 50 पुट कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जीपी की इसकी हेल्प से सिर्फ n की वैल्यू पुट करो तो किसी भी पोजीशन की टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो a1 है उसको हम स्टैंडर्डली a से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो an है वो कैसे निकला, an यानी nth टर्म, जो जीपी की nth टर्म हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, a r रेज्ड पावर n माइनस 1, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई, ये हमारा फॉर्मूला बन गया जिसको हम जीपी चैप्टर के अंदर, जीपी टॉपिक के अंदर यूज करते हैं टू फाइंड द टर्म ऑफ एनी पोजीशन इन जीपी। ठीक है, किसी भी पोजीशन की टर्म को फाइंड आउट करने के लिए जीपी के अंदर हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं, जहां पे जो a है वो है फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी एंड r इज कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। ठीक है, a पता है और n हमारे पास क्या है, n है पोजीशन ऑफ टर्म, पोजीशन ऑफ टर्म की हमें किस पोजीशन की जो टर्म है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे अब देखो इस फॉर्मूले को मैं आपके यूज करके दिखाऊंगी। यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूं मैं, एग्जाम्पल अभी अभी हमने एक जो जीपी चेक की थी कि एक सीक्वेंस थी वो जीपी थी या नहीं थी, वो चेक हमने की थी, तो वो वाली मैं जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था वो मैं दोबारा से ले रही हूँ यहाँ पे। जैसे 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे चलते चलते हमारे पास क्या जा रही है, n टर्म्स आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को इस जीपी की, मैं बोल रही हूँ इस जीपी की
जो 9th टर्म है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 9th टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी मेरे को निकालना है A9, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं निकालूंगी इस वाले फॉर्मूले से, लेकिन इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, क्योंकि इसमें जो यूज होगा वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद कॉमन रेशियो क्या है। तो फर्स्ट टर्म तो सीधी सी बात है, हमारे पास जो सीक्वेंस है उसकी जो फर्स्ट टर्म है वही हमें क्या देगी, ए देगी। तो ए तो हमारे पास आ गया, कितना है 2। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आर फाइंड आउट करने के लिए क्या है, दो सक्सेसिव टर्म का हम क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं। तो 4/2 करेंगे, या फिर 8/4 करेंगे, या फिर 16/8 करेंगे, या फिर 32/16 करेंगे। तो हर बारी कितना आएगा हमारे पास, कट करके 2 ही आएगा। तो आर कितना आ गया हमारे पास 2। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मेरी जो जीपी है उसका ए है 2, आर है 2। ठीक है, ए भी 2 आ गया, आर भी 2 आ गया, और मेरे को जो 9th टर्म है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। जीपी थी हमारे पास, उस जीपी की हेल्प से हमने ए निकाल लिया जो फर्स्ट टर्म है, और फिर उसकी सक्सेसिव टर्म का हमने क्या कर लिया, सक्सेसिव टर्म का रेशियो लेके हमने आर निकाल लिया। ठीक है, कॉमन रेशियो। और अब हमें ए भी मिल गया, आर भी मिल गया, और हमें पता है कि मैं 9th पोजीशन की टर्म निकालनी, 9वें नंबर पे कौन सी टर्म आएगी वो हमें निकालनी है। तो यानी हमें एन भी पता चल गया, एन है हमारे पास 9। ठीक है, अब सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करना है और इसकी हेल्प से A9 जो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ, तो A9 इज इक्वल टू A r⁻9 - 1। अब A9, A कितना है हमारे पास, A है हमारे पास 2, वहीं पे लिख रखा है मैंने, A है हमारे पास 2। तो 2 इंटू R कितना है, R भी 2 है, और 9 - 1। तो A9 इज इक्वल टू 2 इंटू 2⁻9 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे देखो बेस से में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो पावर्स ऐड करेंगे तो इसकी 1 इसकी 8, तो 2⁻1 + 8 करेंगे 9 आ जाएगा। और 2⁻9 अगर हम करेंगे ये होता है 512। तो इस जो जीपी की हमारे पास जो A9 आएगा वो कितना आ जाएगा 512। ये है इस जीपी की, इस वाली जीपी की 9th टर्म। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही मैं बोल दूं 15th टर्म निकालो, ऐसे ही मैं बोल दूं आप 100th टर्म निकालो। ठीक है, तो सिर्फ क्या करना है आपको, ए निकालो, आप आर निकालो, और एन आपको पता ही चल गया कि कौन सी नंबर की टर्म निकालनी, वो आपका एन आ गया। ठीक है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले में पुट करके आप किसी भी पोजीशन की टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारे पास nth टर्म को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, जहां पे a है फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, r है कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, और n है पोजीशन ऑफ टर्म जो हमें फाइंड आउट करनी है कि कौन से नंबर की जो टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक का उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमें किसी जीपी के जो n नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को मैं यहाँ पे दोबारा से लिख रही हूँ वहां पे, ताकि हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि जो nth पोजीशन के लिए हमें निकालना था an इज इक्वल टू r⁻n - 1। ठीक है, तो ये है हमारे पास टू फाइंड टर्म ऑफ nth पोजीशन या nth टर्म। nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, ये nth का मतलब किसी भी नंबर की, आप 50th बोल दो, आप 60th बोल दो, आप 45th बोल दो, ऐसे। ठीक है, तो ये सारे अब है हमें सम अगर फाइंड आउट करना है तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, किसी भी जीपी की n नंबर ऑफ टर्म्स का अगर हमें सम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स को का सम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक है इफ, जो दो फॉर्मूले हैं वो डिपेंड कर रहे हैं हमारे पास r के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे a
फर्स्ट टर्म मैं दोबारा से लिख रही हूँ ताकि आपको ये ध्यान रहे, क्योंकि बार बार ये यूज होने वाला है। आर है हमारे पास एक कॉमन रेशियो, ठीक है। बस यहाँ पे जो टर्म चेंज होगा वो क्या है, ए एन के टाइम पे हमने बोला था कि एन क्या है, पोजीशन ऑफ टर्म है, लेकिन यहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स होगा, कि हमें कितनी जो टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिर्फ ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट वाला जो हमारा फॉर्मूला आ गया। अब ये जो टर्म्स है मैंने बता दी कि क्या क्या होते हैं। फर्स्ट टाइम है, आर है, कॉमन रेशियो, कैसे इनको निकाल सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले में जो एन है वो पोजीशन ऑफ टर्म है जिसकी हमें फाइंड आउट करनी है। और ये जो यहाँ पे जो एन हम यूज करेंगे अभी सम वाले फॉर्मूले में, वो है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब आर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, अगर हमारा आर जो है कॉमन रेशियो वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अगर हमारा जो आर है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम जो सम हम निकालेंगे, सम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एन, एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सम होगा वो होगा हमारे पास ए इंटू आर रेज़्ड टू पावर एन -1 ओवर आर -1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हमारा जो आर है वो ग्रेटर देन कितना है, 1 है, यानी वो पॉजिटिव नंबर है, 1 से ज्यादा है, तो उस टाइम हमारे पास क्या होगा, उस टाइम जो सम का फॉर्मूला होगा, ऐसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, a इंटू आर रेज़्ड टू पावर n, n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की, हमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, हमें 50 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, हमें 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, हमें 15 का करना है, तो वो n है, ठीक है। उसके बाद -1 यहाँ पे, ये r रेज़्ड टू पावर n और फिर -1 है, ये पावर में नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, और नीचे है r -1, ठीक है, ये वाला। अब जैसे इसको मैं सोल्व करके दिखाऊंगी। फर्स्ट फॉर्मूला है ये हमारा। तो फर्स्ट फॉर्मूले के लिए क्या है, हमारे पास r क्या होना चाहिए, ये कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन है। अगर आपका r क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो तभी आप क्या कर सकते हो, तभी आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे यही वाली जीपी थी, मैं ले रही हूँ यहाँ पे एग्जांपल अगेन। अभी हमने चेक किया था 2, 4, 8, 16, 32, 64 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूं इसके अंदर मेरे को क्या करना है, इसके अंदर मैंने 20 टर्म्स, जो 20 टर्म्स हैं उनका सम फाइंड आउट करना है, सम ऑफ 20 टर्म्स। इस जीपी की 20 टर्म का जो सम है हमें फाइंड आउट करना है। अब यहीं पे मैंने देखा था, अभी निकाला था हमने कि जो a है वो कितना है, 2 है, और r भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल पीछे हमने किया था, उसमें हमने a भी निकाला था कि फर्स्ट टर्म है, r हमने निकाला था कि जो भी सेकंड वाली टर्म उसको उससे पहली वाली टर्म को उससे डिवाइड कर दो, तो 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे, या 8 डिवाइड बाई 4 करेंगे, या 16 डिवाइड बाई 8 करेंगे, तो हर बार हमारा क्या आएगा, r 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास r आ गया और क्या है, a आ गया। अब यहाँ पे देखो जो r है वो है 2, दैट इज ग्रेटर देन 1, r हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास हमें करना क्या है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर हमारा जो r है वो क्या है, 1 से बड़ा है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और इस फॉर्मूले में a हमें पता है, और उसके बाद r हमें पता है, और n हमें पता है। n क्या है, n है हमारे पास 20, क्योंकि हमें क्या करना है, 20 नंबर ऑफ टर्म्स को का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो n 20, तो इसमें सिंपली यहाँ पे पुट करूंगी, तो s20 इज इक्वल्स टू a 2 इंटू r रेज़्ड टू पावर यानी 2 रेज़्ड टू पावर 20 -1 डिवाइड बाई 2 -1, ठीक है। ऐसे हम कर लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2, यहाँ पे 2 रेज़्ड टू पावर 20 अगर हम करेंगे तो वो होता है हमारे पास 2048, ठीक है, ये होता है। अब -1 कर देंगे, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 -1 करेंगे 1, तो ये सेम ही आ जाएगा, तो 2। अब 2048 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 2047 बन जाएगा,
ठीक है, और नीचे 1 है तो कोई 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही वाला आ जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, S20 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 4 1 2 4 जा 8 और 1 9 2 0 0 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस जीपी की, ये वाली जो जीपी है हमारे पास, ये वाली इस जीपी की 20 टर्म का जो सम आएगा वो क्या आ जाएगा, 4094 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या है, ए निकालो, आर निकालो, फिर आर को आप चेक करो कि वो ग्रेटर देन 1 है या नहीं है। अगर है तभी ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। ये जो फॉर्मूला होगा ना ये तभी लगेगा अगर हमारा जो आर है वो ग्रेटर देन 1 है, अगर लेस देन 1 है तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आपके लिए एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया है कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हम करेंगे तो यहाँ पे जो सेकंड फॉर्मूला हमने किया है वो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दोबारा से। तो सेकंड हमने क्या किया है, सम ऑफ जीपी निकाला है, एन टर्म्स का सम है जीपी का, और उसके लिए अगर हमारे जो एस एन है वो क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एस फॉर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1 इफ आर जो हो ग्रेटर देन 1 है। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड फॉर्मूला आएगा इसका, इफ जो r है वो लेस देन 1 है, अगर r हमारा 1 से छोटा है, ठीक है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, हम, तो देखो यहाँ पे r को हम करेंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये लेस देन 1 है तो लेस देन 1 के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर रेस्ट पावर n ओवर 1 माइनस आर। ठीक है, ऐसे आपको सोल्व करना है, ये वाला फॉर्मूला होगा। अगर आपका जो r है जीपी का वो लेस देन 1 है, यानी वो छोटा है 1 से, तो उस टाइम जो सम फाइंड आउट करने के लिए, जीपी की एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा ये बनेगा, आर ए इंटू 1 माइनस आर रेस्ट पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, ऐसे हम करेंगे। तो इसके लिए मैं फिर से आपके लिए एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे एग्जाम्पल है, हमारे पास लाइक ये आ जाएगा, देखो 20 10 फिर है 5 फिर है 2.5 ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक जीपी मैंने ले ली कि जो टर्म्स है वो है 20, वो दूसरा है फिर हमारे पास 10 5 2.5 ऐसे। ठीक है, तो अब इसको देखो, यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें पहले तो a फाइंड आउट करना है सम फाइंड आउट करने के लिए। तो a फाइंड आउट करेंगे तो a कितना है हमारे पास, a है इसका 20। यहाँ पे देखो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है हमारे पास 20 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है r। तो r निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो सक्सेसिव टर्म्स है उनका क्या करेंगे, रेशियो लेंगे। तो सेकंड वाली टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट वाली से, तो 10/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ऐसे ही 5/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ऐसे ही 5/2.5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 2.5 को करेंगे, 2.5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, क्योंकि अगर पॉइंट को हटाएंगे तो 25/50 बन जाएगा और ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हर बार हमारा रेशियो कितना आ रहा है 1/2 1/2 1/2, तो r है हमारे पास 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास r।
अब देखो r क्या है 1/2, दैट मीन्स हाफ। हाफ क्या है 1 से छोटा है, तो यहाँ पे r है हमारा 1/2 और जो कि क्या है छोटा है 1 से। तो अब कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई कि हमारे पास क्या है r है वो लेस देन 1 है, और हमारे पास जीपी है उसमें हमने a भी निकाल लिया, फर्स्ट टर्म निकाल लिया, हमने r फाइंड आउट कर लिया। अब हमें करना क्या है, अब मैं बोल दूं कि इस टर्म की मेरे को 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो ये जो टर्म है हमारे पास, ये जो सॉरी जीपी है, इस जीपी की 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। सम ऑफ 10 टर्म्स ये मेरे को निकालना है, दैट इज S10 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो S10 हम निकालेंगे तो n कितना है हमारे पास, कितनी टर्म का सम फाइंड आउट करना है 10 का, तो n हमारे पास कितना आ गया 10 आ गया। अब a भी आ गया, उसके बाद r आ गया हमारे पास, और कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई कि r क्या है लेस देन 1 है। उसके बाद हमें n जो था वो हमें मिल गया कि कितनी जो टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो अब सिंपली फॉर्मूले के अंदर हमें पुट कर देना है और ऐसे हम सम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे S10, अब a की जगह हम 20 पुट करेंगे, फिर 1 माइनस r कितना है 1/2, अब इसकी पावर n यानी 10 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 अपॉन इंटू 1 माइनस 1/2 रेस्ट पावर 10, क्योंकि 1 की पावर 10 करेंगे 1 ही, और यहाँ पे 2 रेस्ट पावर 10। ठीक है, और डिवाइड बाई 1 में से हाफ को माइनस करेंगे तो बच जाएगा हाफ। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे मैं कर रही हूँ, तो S10 इज इक्वल्स टू 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 इंटू 2, और यहाँ पे 1 माइनस 1/10 2 रेज टू पावर 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे S10 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 2, अब इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 रेस्ट पावर 10 माइनस 1 ओवर 2 रेस्ट पावर 10। अब देखो यहाँ पे 2 रेस्ट पावर 10 है, तो यहाँ पे पावर 1 है, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 अपॉन 2 रेस्ट पावर 9। अब 20 को भी मैं क्या लिख देती हूँ 2 इंटू 10 लिख देती हूँ, तो एक और पावर कट जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारे पास सोल्व करके 10 रेज टू पावर 10 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 8। अब अंदर है 2 रेज पावर 10 होता है 1024 माइनस 1 करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। अब 10 को भी मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 8, तो एक पावर से फिर पावर कैंसिल थी इंटू, इसको माइनस करेंगे तो 1023 हो जाएगा, ये 1 माइनस करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी पावर बच गई 7 पावर बच गई, तो इसको यहाँ पे मैं सोल्व कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा S10 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 रेस्ट पावर 7 इंटू 1023। ठीक है, अब 5 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो S10 इज इक्वल्स टू 5 3 जा 15 1 5 2 जा 10 और 1 11 1 5 0 0 और 1 1 5 1 जा 5 और डिवाइड बाई 2 रेस्ट पावर 7, और 2 रेस्ट पावर 7 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 128। तो ये आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ दिस जीपी। ठीक है, सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ दिस जीपी हमारे पास कितना आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जो r है वो ग्रेटर देन 1 है तो वो वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है जिसका एग्जांपल मैंने अभी करवाया। उसके बाद अगर हमारा r लेस देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, और ये भी मैंने विद एग्जांपल आपको करवाया है इजीली। तो कैसे करना, स्टेप टू स्टेप आपको सोल्व करते जाना है, काफी इजी कैलकुलेशन और इजी फॉर्मूला है। सिर्फ ध्यान में आपको रखना है कि r की वैल्यू क्या है, कितनी है, वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं।
तो यहाँ पे थर्ड जो हमने फॉर्मूला बनाया है किया है वो है Sn is equals to A into 1 minus R raised to power n over 1 minus R if R is less than 1। ठीक है, अगर आपका R 1 से छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है Sn फाइंड आउट करने के लिए, दैट मीन्स सम फाइंड आउट करने के लिए। अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अगर आपके पास सिंपली जीपी गिवन है उसको आपकी किसी भी पोजीशन का जो टर्म निकालनी तो वो वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब लास्ट है हमारे पास एक और फॉर्मूला, थर्ड जो है हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी फाइंड आउट करने का। तो ये है इफ आर हमारे पास इक्वल टू 1 है। देखो यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन 1 के लिए करवा दिया, लेस देन 1 के लिए करवा दिया, लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि वो 1 से छोटा हो या बड़ा ही हो, वो इक्वल भी तो हो सकता है। तो अगर हमारे पास जो एन आर है वो क्या है, वो 1 के इक्वल है, तो उस टाइम जो एस एन का फॉर्मूला होगा वो काफी इजी है, दैट इज एन इंटू ए। ये फॉर्मूला होता है अगर हमारा जो आर है वो इक्वल टू 1 है, तो जो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी जो हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या है हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। तो इसके अंदर देखो R1 कब होगा, यानी सारी टर्म्स इक्वल है तभी R1 हो सकता है। कि सबको डिवाइड करेंगे, जैसे मैं लिख दूं 2 2 2 2 ऐसे करते करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जीपी है। तो सबसे पहली चीज तो हमें चेक करना है कि जीपी है या नहीं है। और ये जो ऐसी होती है जीपी भी और एपी भी, क्योंकि दो सक्सेसिव टर्म का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो भी कांस्टेंट आएगा, और अगर दो सक्सेसिव टर्म का अगर हम रेशियो लेंगे तब भी सेम आएगा। ठीक है, जैसे 2 डिवाइड, यहाँ पे सेकंड टर्म के ये फर्स्ट टर्म a1, ये a2, ये a3, ये a4 ऐसे चलते चलते जाएगा। तो r निकालना है तो a2 डिवाइड बाई a1 यानी 2/2 कितना आ गया 1। ऐसे a3 बाई a2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/2 1। ऐसे ही a4 बाई a3 करेंगे तो 2/2 1। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते हमारे पास रेशियो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, अब जीपी देखो एपी के लिए क्यों बोल रही है, क्योंकि 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, इसमें से 2 माइनस करेंगे तब भी 0, तो हर बार सेम आ रहा है। तो ये ऐसी जो टर्म होती है वो एपी भी होती है और जीपी भी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रेशियो सेम आ रहा है, और रेशियो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, हमारे पास R1 है। दैट मीन्स ये वाली जीपी इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रही है। अब हमें करना क्या है, तो यहाँ पे देखो 2 2 2 2 ऐसे चलते चलते जा रहे हैं। ये हमारे पास है, जहाँ पे a है फर्स्ट टर्म वो है 2, और जो r है वो हमारा 1 है। ठीक है, R1 है, तो क्योंकि R1 है तो फॉर्मूला कितना यूज, ये वाला यूज करना है हमें Na वाला। तो अगर मैं बोल दूं इस AP की आप जो 100 टर्म्स हैं उनका सम फाइंड आउट करो, 100 टर्म्स का सम फाइंड आउट करो, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो n हमारे पास क्या आ गया 100 आ गया, तो यहाँ पे S100 हमें निकालना है। तो n यानी 100 इंटू a कितना है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 200। अगर मैं बोल दूं 1000 टर्म का निकालो, तो 1000 के लिए S1000 कितना आ जाएगा, तो 1000 इंटू 2 ये आ जाएगा 2000। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। तो ये हमारे पास फोर्थ फॉर्मूला बन गया, Sn इज इक्वल टू Na अगर R हमारे पास कितना है 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास जीपी का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कोई भी, देखो सबसे पहले तो कोई सीक्वेंस गिवन है, क्योंकि जीपी क्या है, एक मैथमेटिकल सीक्वेंस ही है नॉन जीरो टर्म्स की। तो अगर आपके पास एक सीक्वेंस है और वो आपको चेक करनी है कि जीपी है या नहीं, तो उसमें सिंपली क्या करना है, रेशियोज जो सक्सेसिव टर्म है उनका रेशियो निकालो। निकालोगे कैसे, जो आगे वाली टर्म है उसको पीछे वाली टर्म से डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐसे करना है। तो अगर वो कांस्टेंट आ रहा है, वो सेम आ रहा है, तो वो जीपी है, अदरवाइज वो जीपी नहीं है। तो विद एग्जांपल आपको ये करवा दिया। उसके बाद अगर आपके पास कोई जीपी गिवन है, उसमें आपको ए निकालना है, आर निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हो, ए फर्स्ट टर्म ही है, आर निकालना, रेशियो निकाल दो।
उसके बाद अगर किसी भी पोजीशन की टर्म वो है कैसे निकाल सकते हैं, तो विद मतलब कंप्लीट हमें ये कैसे वो फॉर्मूला बना है वहां से हमने देखा है कि कैसे हम टर्म को निकालते हैं, तो उसको स्टैंडर्डाइज करके उसको जर्नलाइज करके हमने फॉर्मूला बना दिया कि कोई भी जीपी जो है अगर उसकी हमें एन नंबर ऑफ टर्म्स nth टर्म फाइंड आउट करनी है, कोई भी पोजीशन की टर्म फाइंड आउट करनी है, आपको 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, आपको 12th टर्म फाइंड आउट करनी है, आपको 1000th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे सिंपली ए आर और एन की वैल्यू पुट करो और ये वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, जहाँ पे ए हमारा फर्स्ट टर्म, आर हमारा कॉमन रेशियो और एन है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी यहाँ पे इसके लिए तो है पोजीशन ऑफ टर्म, एन है पोजीशन ऑफ टर्म, ठीक है। तो इसके लिए आर एन हमारे पास पोजीशन ऑफ टर्म की हम किस पोजीशन की टर्म निकालनी है। फिर ये अब इसमें कोई भी एक चीज देखो, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, ए एन है nth पोजीशन की, हमारे पास ए है, आर है, ठीक है, एन है। तो अगर कोई भी चीज हम तीनों में से अगर एक चीज गिवन है बाकी मिसिंग है तो हम वो निकाल हमारे पास 3 चीजें गिवन है एक मिसिंग है तो हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर हमें जो जीपी है उसकी एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए 3 फॉर्मूले हमारे पास हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो दैट इज आर। आर की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट हमारे पास जो 3 फॉर्मूले हैं सम फाइंड आउट करने के। फर्स्ट है एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एस फॉर एन माइनस 1 और आर माइनस 1 अगर हमारा आर 1 से बड़ा है, आर क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। विद एग्जांपल आपको करवा दिया कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर अगर आर हमारा लेस देन 1 है, छोटा है 1 से, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर एस फॉर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ठीक है। और अगर आपका आर जो है वो क्या है 1 के इक्वल ही है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है। तो ये था जीपी का पूरा कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसके अलावा इस चैप्टर में हमारे पास एक रिलेशन भी है एएम एंड जीएम का, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है और उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद है आपको जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला है, जीपी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट कोई प्रॉब्लम हो आपका सोल्व हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और फिर हम करेंगे उस वाले टॉपिक को सोल्व, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।